सो गूगल पिक्सल 5a बेसिकली अगर देखा जाए ना देन जो गूगल है ना वो मिड रेंज जो स्मार्टफोन होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें ना देन गूगल ने ना सिर्फ मिड रेंज यानी कि 25 से लेकर 40,000 रुपये वाली जो सेगमेंट है उसी को टारगेट किया है। जो इनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होते हैं वो तो इंडिया में आते नहीं है, तो मिड रेंज स्मार्टफोन जो है वो अभी हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो इनका एक और जो नेक्स्ट जो स्मार्टफोन होने वाला है, मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है, वो हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है गूगल पिक्सल 5a। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे पास में काफ़ी सारी ना इसके रिगार्डिंग लीक्स निकल कर आई हैं, काफ़ी सारे जो है डिटेल्स निकल कर आई हैं। इसके अलावा रेंडर्स भी आए हैं हमारे पास में, वो सभी चीज़ें जो है मैं शेयर करूँगा आपके साथ में। तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसकी पुरानी चीज़ें, क्या इसमें हमें पुराना देखने को मिलने वाला है, क्या इसमें नया देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है और कब तक हमें ये इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करी है ना अभी तक, वो भी कर लीजिए। तो टारगेट मैं इस बार नहीं रख रहा हूँ क्योंकि टारगेट पिछली 4-5 वीडियोस में अचीव नहीं हुआ है, तो मैं वो टारगेट वाला सिस्टम ही कैंसिल कर रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी देन इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी आएगी डिस्प्ले। तो डिस्प्ले जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है इस बार हमें डिस्प्ले के मामले में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार हमें 6.2 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है हमें इसमें। बेसिकली ये सिर्फ लीक है, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे अदर लीक्स हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि हमें नॉर्मल पैनल देखने को मिलेगा, यानी कि 60 हर्ट्ज का ही पैनल देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ अभी ना कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं 60% श्योर हूँ। हाँ, 60-40 का यहाँ पर हम रख सकते हैं। 60% श्योर हूँ कि हमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेरे सोर्सेज से भी जो मैंने डिस्कस करी है उनके साथ में, तो वो भी यही कह रहे हैं कि 90 हर्ट्ज का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर ली जाए जो डिस्प्ले के बॉटम के जो इस बार जो बेजल्स होने वाले हैं ना, वो थोड़े से थिक रहने वाले हैं एज कम्पेयर टू पिक्सल 4a। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने रेंडर्स में देखा है, आप भी रेंडर्स जो अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आप क्लियरली वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गूगल पिक्सल 4a के है, जो उसकी जो डिस्प्ले है उसमें आपको जो बॉटम बेजल्स है वो थोड़े से स्लिम देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़े से थिक देखने को मिल रहे हैं। तो एक ये चेंजेस रहने वाला है। इसके अलावा जो कैमरा कटआउट है, सेल्फी कैमरा कटआउट है, वो सेम रहने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैमरा कटआउट देखने को मिल जाएगा, सिंगल कैमरा रहने वाला है फ्रंट में। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ है। तो अभी जब कैमरा की बात चल ही चुकी है तो अभी हम लोग बात ही कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले इसके रियर कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो हमें इस बार देखने को मिलने वाला है डुअल रियर कैमरा सेटअप। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गूगल जो है A सीरीज में अभी डुअल कैमरा सेटअप जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। खैर, मेरे हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छा किया काम यहाँ पे काफ़ी। इसके अलावा बता दूं कि कैमरा में भी ना काफ़ी तगड़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाली है इस बार, क्योंकि जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। तो जो इसमें जो प्राइमरी कैमरा है ना, वो 12.2 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर डुअल पिक्सल मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बता दूं 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी करी गूगल ने कि इस बार हमें अल्ट्रा वाइड एंगल की सपोर्ट यहाँ पर दे दी। इसके अलावा आपको बता दूं सेल्फी कैमरा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो फ्रंट में हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है वो हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कमाल की चीज़ होने वाली है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जो गूगल का जो कैमरा है ना, वो काफ़ी शानदार है। कैमरा क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी जो इनकी है ना, वो काफ़ी शानदार क्वालिटी है। सीरियसली मैं अगर इसको रैंक करूंगा ना, इसकी कैमरा क्वालिटी को, देन मैं आईफोन से इसको ऊपर रैंक करूंगा लिटरली दोस्तों। इसके अलावा आपको वीडियो के कुछ फीचर्स बता देता हूं, जैसे कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है वो हमें 4K रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा OIS की सपोर्ट देखने को मिल सकती है मेन कैमरा सेंसर में। जी हाँ दोस्तों, ये इसके मेन फीचर रहने वाले हैं।
इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं वो हमें फर्दर डिटेल्स पे, फर्दर लीक्स पे डिपेंड करता है। जैसे ही पता चलेंगी हम अपनी वीडियोस में बता देंगे आपको। तो कैमरा के बाद बारी आती है प्रोसेसर की। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद सुना ही होगा कि गूगल और सैमसंग मिलकर ना एक चिपसेट पे काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, गूगल का सॉफ्टवेयर तो होने ही वाला है, लेकिन फ्यूचर में आपको गूगल का हार्डवेयर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग और गूगल मिलकर एक चिपसेट बना रहे हैं। व्हाइट चैपल नाम उसका कोड नाम रखा गया है, तो उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो अभी ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ अभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स तक ही सीमित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी अगर देखा जाए जो गूगल पिक्सल 5a है, पहले लग रहा था कि इसमें भी हमें गूगल का अपना बनाया हुआ चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, कंफर्म हो चुका है कि हमें इस बार इसमें एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन अगर देखा जाए देन काफ़ी सारी अदर स्पेकुलेशंस भी हैं कि इसमें हमें 750G देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ना ये चीज़ है कि हमें इसमें 765G देखने को मिल सकता है। 70% चांसेस है कि 765G रहेगा, लेकिन 30% चांसेस मानकर चलें देन 750G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हालांकि मैं भी देखना चाहूँगा कि इसमें हमें 750G देखने को मिले, क्योंकि जो 750G प्रोसेसर है ना, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली बेहतर है एज कम्पेयर टू 765G। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ है। इसके अलावा बात कर ली जाए अदर पोटेंशियल फीचर्स के बारे में, जैसे कि इसमें हमें 3.5mm जैक देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा हमें इसमें USB Type-C पोर्ट देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अदर फीचर्स जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो है हमें देखने को मिलने वाला वो रियर में रहेगा, जैसे कि टिपिकली गूगल के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलने वाली है, लेकिन वॉट्स के बारे में कंफर्म नहीं है। तो फास्ट चार्जिंग की बात चल ही पड़ी है, तो बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो र्यूमर्स हैं वो बताते हैं कि 3480 mAh की यहाँ पर हमें बैटरी देखने को मिल सकती है, लेकिन र्यूमर्स हैं, क्या पता र्यूमर्स ही रह जाएं, कंफर्म नहीं है ये चीज़। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि हमें ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में देखने को मिल सकता है और किस प्राइस पॉइंट पे हमें ये इंडिया में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है वो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पर सपोर्ट किया गया है। तो लाइकली है कि ये जो स्मार्टफोन है ये हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके लॉन्च के बारे में और इसकी प्राइसिंग के बारे में। देन इसका जो लॉन्च है वो हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगस्त में ये देखने को मिल सकता है। और ये जो चीज़ है ना, ये कंफर्म करी है हमारे काफ़ी क्रेडिबल सोर्स ने। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिबल सोर्स का नाम है मार्क गुरमन। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए देन 90% जो इनकी लीक्स हैं वो तकरीबन सच्ची जाती है। तो अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर बताया जाए देन हमें लाइकली है कि हमें इसका जो लॉन्च है वो नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात कर ली जाए ना इसके प्राइसिंग के बारे में, देन इसका जो प्राइस है, एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 30 to 35,000 है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसका जो प्राइस है इंडियन मार्केट में अगर 30,000 से नीचे रह जाता है देन कहूँगा वो काफ़ी शानदार चीज़ होने वाली है। लेकिन अगर ये 30,000 से ऊपर होता है, अगर मैं पर्सनली बात करूँ देन मैं खुद परचेज नहीं करूँगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर 30,000 रुपये भी मानकर चले ना इसका प्राइस, 30,000 रुपये में मुझे काफ़ी सारी अदर डील्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि Mi11x देखने को मिल जाता है। 30,000 रुपये का स्मार्टफोन है, HDFC के डिस्काउंट पर वो तकरीबन 27,000 साढ़े 27,000 रुपये का देखने को मिल जाता है। तो उसमें मुझे स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलेगा। इसके अलावा हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, बिगर बैटरी देखने को मिल रही है, काफ़ी सारे अदर फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो गूगल है ना, उसमें सिर्फ एक एडवांटेज है कि उसमें हमें प्योर स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ UI के कारण मैं इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने वाला। इसके अलावा मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस है वो 28,000 रुपये के अंदर अंदर रहना चाहिए। और अगर इतना प्राइस रहता है देन मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इंडियन मार्केट में इनको काफ़ी अच्छी पकड़ देखने को मिल सकती है गूगल को। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ है। खैर, इसके अलावा आपको क्या लगता है इसके बारे में कि हमें क्या प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी कुछ बातें गूगल पिक्सल 5a स्मार्टफोन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी देन इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।